आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। प्रेमाशीष सतमन के लेख रोग पर अधिकार और विश्वास के बारे में। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। ये लेख हम एक ऐसे सवाल को उठाता है जो अक्सर मनों में आता है ना? बिल्कुल, कि भाई कुछ लोग क्यों बीमार रह जाते हैं और कुछ ठीक हो जाते हैं। क्या ये सब बस परमेश्वर की मर्जी है? सतमन यहाँ एक अलग ही दिशा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, क्या हो अगर चंगाई कलीसिया को मिला एक अधिकार है, मतलब परमेश्वर पर नहीं, हम पर निर्भर करता है। हाँ, कि इसे इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी हमारी है। ये एक काफी अलग सोच है। हाँ, और इसके लिए शायद गहरी समझ चाहिए, जैसे वो प्रेरित पौलुस ने इफिसियों के लिए प्रार्थना की थी। बिल्कुल, कि समझ की आंखें खुल जाएं, ताकि वो परमेश्वर के बुलावे की आशा को जान सके, है ना? हाँ, और उसी समझ से जुड़ा है इफिसियों 1:18 और 3:20 का जिक्र जो लेख में है। हाँ, वो क्या कहता है? सतमन ध्यान दिलाते हैं कि परमेश्वर की जो सामर्थ है वो हम में कार्य करती है, हमारी सोच और मांग से कहीं बढ़कर। अच्छा, तो मतलब वो शक्ति हमें दी गई है, हमारे अंदर है। एग्जैक्टली, सौंपी गई है। ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ व्यवहारिक रूप से? याकूब 4:7 का हवाला देते हैं वो, जैसे शैतान का सामना करने को कहा गया है। हाँ, कि उसका विरोध करो तो वो भागेगा। बिल्कुल, तो सतमन तर्क देते हैं कि वैसे ही हम बीमारी का भी सामना कर सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं। मतलब सिर्फ प्रार्थना करके इंतजार नहीं करना? नहीं, परमेश्वर ने हमें अधिकार और अनुग्रह दिया है विजय पाने के लिए, हमें उसे इस्तेमाल करना है। उन्होंने वो सांप वाला उदाहरण भी दिया है ना, बड़ा प्रैक्टिकल सा। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है कि जैसे घर में सांप दिखे तो हम सिर्फ प्रार्थना नहीं करते बैठते। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम फौरन कुछ करते हैं उसे भगाने के लिए। हाँ, तो सतमन कहते हैं बीमारी के साथ भी वैसा ही रवैया होना चाहिए। अपने अधिकार का इस्तेमाल करो, सिर्फ दूसरों से प्रार्थना करवाना काफी नहीं है। तो ये अधिकार, ये विश्वास से जुड़ा है। बिल्कुल, ये अधिकार मसीह में विश्वास से आता है। और लेख इस बात पर बहुत जोर देता है कि ज्ञान की कमी या समझ की कमी वो विनाशकारी हो सकती है। कैसे? मतलब अगर कोई व्यक्ति ये विश्वास ही नहीं करता कि उसे अधिकार मिला है या वो उसे इस्तेमाल नहीं करता, तो फिर परिस्थितियां कैसे बदलेंगी? लेकिन अगर कोई विश्वास करता है और अपने अधिकार का उपयोग करता है, तो सतमन के अनुसार परिस्थितियां उस अधिकार के सामने झुकेंगी। बात सिर्फ जानने की नहीं, बल्कि मानकर अमल करने की है। तो प्रेमाशीष सतमन के लेख का जो निचोड़ है वो ये है कि विश्वासियों के पास बीमारी से निपटने के लिए सिर्फ आशा या प्रार्थना ही नहीं है। नहीं, बल्कि एक सक्रिय अधिकार है, एक हथियार है जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सही कहा। तो मुख्य संदेश यही हुआ कि जैसे शैतान का विरोध किया जा सकता है, हाँ, याकूब 4:7 के अनुसार, वैसे ही बीमारी का भी विरोध किया जा सकता है, मसीह में जो अधिकार मिला है उसका उपयोग करके। बिल्कुल, ये एक सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान है, सिर्फ इंतजार करने का नहीं। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अगर कोई इस अधिकार को, जैसा सतमन समझा रहे हैं, सचमुच सक्रिय रूप से इस्तेमाल करना शुरू करे, तो बीमारी को देखने का, उसका सामना करने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है ना? हाँ, अनुभव बिल्कुल अलग हो सकता है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।